जी सर, आज क्या मामला है? आज मंगल पांडे 1857 का जो पहला इनकलाब उठा था और स्वतंत्रता संग्राम के प्रणेता जिन्होंने शुरुआत की थी मंगल पांडे जी, उनका आज जयंती है उनकी। हम यहाँ जयंती मनाने के लिए आए थे। पहले बापू के पर पुष्पांजलि की, बाद में यहाँ पर उनको श्रद्धासुमन अर्पित किए और एक गोष्ठी हुई, विचार गोष्ठी हुई, उनके विचारों का व्याख्यान हुआ। इस प्रकार भी संख्या में हमारे कांग्रेसी कार्यकर्ता और पदाधिकारी लोग सभी करते हैं। तो मंगल पांडे की जो जयंती है वो अब पहली बार मनाई जा रही है, ये देखा जा रहा है? नहीं, पहली बार नहीं मनाई जा रही है, हर बार मनाई जाती है। हमारे कार्यालय में कांग्रेस के हमसे पूर्व भी लोग मनाते रहे हैं और ये जो दौर है, ये दौर ये बताता है कि स्वतंत्रता के माने क्या हैं। जिन्होंने स्वतंत्रता शब्द की को अमल में लेके आए और जनता में लेके आए वो थे मंगल पांडे जी। तो आज इस स्वतंत्रता की आवश्यकता, आज आज़ादी की ज़रूरत है। एक आज़ादी वो थी जो हमें अंग्रेज़ों से मिली थी। एक आज़ादी की चाहत यह है कि हमें गुर्बत से आज़ादी चाहिए, हमें बेरोज़गारी से आज़ादी चाहिए, हमें अशिक्षा से आज़ादी चाहिए और हमें बोलने की आज़ादी चाहिए। जो लगाम लगाई जा रही है, हमारे जो वोटों के अधिकार छीने जा रहे हैं, उसमें हमें स्वतंत्रता चाहिए। तो वो स्वतंत्रता के प्रतीक थे और वो आज़ादी के मस्ताने थे जिन्होंने शहादत दे दी आज़ादी के लिए। तो हमारा सिर्फ आप ये कहना है हमारे सारे कार्यकर्ताओं का कि हम यहाँ से आवाज़ बुलंद कर रहे हैं कि एक तो डरो मत और आज़ादी के लिए सर्वस्व निछावर कर दो। यही हमारे जो महान नेता थे जिन्होंने आज़ादी के लिए हंसते हंसते जान लुटा दी और उन्हीं से हम यही सबक लेते हैं। सर, बिहार पे क्या कहना चाहेंगे आप? बिहार में तो आप देख रहे हैं कि किस कदर जंग चल रही है। वहाँ पे भी क्या अधिकारों का दमन है, उस अधिकारों के दमन से आज़ादी चाहिए। सर, कांग्रेस को तो वहाँ खुश होना चाहिए, वहाँ पे विपक्ष को बड़ी जीत मिली है, सुप्रीम कोर्ट ने तमाम संज्ञान लिया है। हाँ, तो लड़ाई है ना, एक लंबी लड़ाई है। इस लड़ाई की शुरुआत बिहार से हो चुकी है। इस लड़ाई की शुरुआत माननीय हमारे जो नेता हैं प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने शुरुआत बिगुल बजा दिया है और वो बिगुल बजाया आज से 1.5 साल 2 साल पहले, जो पैदल यात्रा 4,500 किलोमीटर की चल के और उन्होंने ये शुरुआत की थी और पूरा उन्होंने बिहार नाप दिया पैदल। सर, उसमें तो पहले 55 थी, फिर 99 सीटें हुई। कुछ ज़्यादा सफलता नहीं लगता कि आपको मिली? कुछ तो हुआ ना, कुछ ज़्यादा तो हुआ ना। हम किसी की हम जो है हम लड़ रहे हैं और हमें कामयाबी मिल रही है। स्कूल पे क्या कहना चाहेंगे आप? स्कूल पे क्या कहना चाहेंगे? स्कूल जो बंद कर रही है जो सरकार की नीति है ये बहुत ही घातक है और बहुत ही नाकाबिले बर्दाश्त है। शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन होना ये आम आदमी को शिक्षा से वंचित रखने का है। गरीब को इसको लेकर हमने प्रदर्शन करी की कांग्रेस पार्टी का हमने ज्ञापन दिया है इसके और इस पे हमारे कार्यक्रम आते रहते हैं प्रदेश से। हम उन पर काम कर रहे हैं और इस पे मुखर होकर इस पर बात कर रहे हैं। सर, वहाँ पे बिहार में देखा जा रहा है कि दर्जनों भर नेता कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। अभी जेडीयू के कुछ नेता टूट के कांग्रेस में शामिल हुए हैं। देखो भैया, एक बात ये है, लोग समझ रहे हैं कि इस मुल्क की ज़रूरत कांग्रेस है, इस मुल्क की ज़रूरत राहुल गांधी है, इस मुल्क का रहनुमा सिर्फ राहुल गांधी है और कांग्रेस ही इस देश को संभाल सकती है। ये जो विघटन की स्थिति है, जो अफरा तफरी का माहौल है, इसको कांग्रेस सर, आपकी बात करते रहिए। प्राइवेटाइजेशन सिस्टम तो मनमोहन सिंह जी ने शुरू किया था। जहाँ तक सूत्रों के हवाले से हम सरकारी कॉलेज थोड़ी बंद किए थे, सरकारी स्कूल बंद थोड़ी किए थे। शिक्षा का विस्तार हो, एक अच्छी शिक्षा हो, उसके लिए कांग्रेस ने कोई काम किया तो, लेकिन बंद तो कुछ नहीं किया ना, आगे उन्होंने और रास्ते खोले। तो कांग्रेस हमेशा नए रास्ते, नए आयाम पैदा करती है और वो पुराने रास्तों को बंद नहीं करती है। गरीबों के लिए उन्होंने कभी कुछ बंद किया? अरे भाई, अन्न का अधिकार, भोजन का अधिकार किसने दिया? कांग्रेस ने दिया। तो ये तमाम चीज़ें, शिक्षा का अधिकार किसने दिया? कांग्रेस ने दिया। तो ये कांग्रेस ये काम करती रही है, आगे भी करती रहेगी और इसके लिए जंग करती रहेगी। सर, जब से आप जिला अध्यक्ष बने हैं, चर्चाओं में हैं तमाम, कभी शहनाजुर रहमान, कभी नुमान साहब, हमेशा यही चर्चा रही है कि आप जो है। भैया, एक बात यह है, देखो, जब 4 बर्तन जहाँ होंगे वहाँ खटकेंगे भी और सब मोहब्बत करते हैं हमसे, सब साथ हैं, सब काम तो कांग्रेस के कर रहे हैं ना। चर्चा में है, कांग्रेस चर्चा में है, ये सकारात्मक बात है।
कांग्रेस चर्चा में रहनी चाहिए, बस वो किसी सूरत से भी हो। बहुत बहुत धन्यवाद है जो किसी न किसी सूरत पे कांग्रेस को चर्चा में रखते हैं, और मेरे आने के बाद में लोग एक्टिव हो गए हैं जो सोए हुए थे, इसके लिए उनको साधुवाद है और बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, क्या नाम है आपका? उमेश दुबे, मैं यहाँ जिला महासचिव हूँ डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी का और मीडिया कोऑर्डिनेटर। सर, बिहार पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, बिहार के अंदर जो गहन पुनरीक्षण हो रहा है मतदाताओं सूची का, ये अपने आप में एक लोकतंत्र की हत्या करने का एक उनका षड्यंत्र है। पहले उन्होंने हरियाणा का चुनाव लूटा, फिर उन्होंने महाराष्ट्र का चुनाव लूटा, और महाराष्ट्र का चुनाव कैसे लूटा? महाराष्ट्र के चुनाव में जो मतदाता सूची लास्ट में प्रकाशन हुआ, उसके बाद जो सर, महाराष्ट्र में तो आपको बढ़त मिली थी। नहीं, बढ़त देखिए, एक बात सुनिए, हमें विधानसभा में बढ़त कम मिली। जो हमारी विधानसभा के अंदर 70 लाख मतदाता उन्होंने बढ़ा दिए एक साल के अंदर। विधानसभा चुनाव और उसके बीच में 6 महीने के बीच में उन्होंने 70 लाख मतदाता बढ़ा दिए। तो 70 लाख मतदाता कहाँ से आ गए? एक हिमाचल प्रदेश की जितनी जनसंख्या उतना उन्होंने एक्स्ट्रा वोटर बढ़ा दिया। तो उन्होंने अपनी जो 20-30% उन्होंने, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ प्लस किया गया, और यहाँ उन्हें मालूम है कि जो कमज़ोर तबका है बिहार के अंदर, गरीब आवाम ज़्यादा है, तो वो गरीब आवाम को जो कि सहूलियत फराहम नहीं करवा पा रहे हैं, तो गरीब आवाम को वोटर लिस्ट से गायब कर देना चाहते हैं। जबकि चुनाव आयोग का काम प्लस करना है, ना कि माइनस करना है। जो चुनाव हमारी जो कमेटियाँ बनी हुई हैं, उन वोटर लिस्टें बनी हुई हैं, उन वोटर लिस्टों में ऐड करना का काम चुनाव आयोग का है। नागरिकता पूछना चुनाव आयोग का काम नहीं है। सर, इसमें तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट लोकतंत्र की लड़ाई नहीं लड़ सकता। लोकतंत्र की लड़ाई राजनीतिक दलों को लड़नी पड़ेगी। लोकतंत्र की लड़ाई, अब हम सुप्रीम कोर्ट के भरोसे सारा लोकतंत्र छोड़ नहीं सकते। हम राजनीतिक दल होने के नाते हमारा काम है कि हम लोगों को जागरूक करें, और इस लोकतंत्र को बचाने के लिए हम अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ें। सवाल क्या है? सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि आपने देखा कि पूरा मीडिया